अमीटर और वोल्टमीटर देख लिया था, है ना, अमीटर एंड वोल्टमीटर, ये हमने निपटा दिया। अमीटर क्या होता है, आपको बताया था क्या, ये ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, करंट मेजर करता है ना, यूज टू मेजर करंट इन सर्किट, है ना, सीरीज में लगता है ये, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अच्छा, और क्या बताया था, ये गैल्वेनोमीटर को कैसे मिलता है, कन्वर्ट करना कैसे बनाते हैं हम लोग अमीटर को फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, शंटिंग से। क्या था शंटिंग, की गैल्वेनोमीटर था, उसके पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, चिपका दिया। ये जो अरेंजमेंट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं, ठीक है। हाँ और आइडियल अमीटर जो होता है, आइडियल अमीटर जो कि रियलिटी में नहीं हो सकता, बट फिर भी आइडियल अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, 0। 0। क्यों ऐसा होना चाहिए, ताकि एरर कम से कम दिखा पाए। जल्दी से वोल्ट मीटर पे आते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है भाई, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। और कैसे कनेक्ट होता है भाई, ये पैरेलली लगता है, ये सही है ना। तो ये कनेक्टेड पैरेलली, है ना, ये पैरेलली लगता है ये। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसका खुद का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए भाई, वेरी हाई, है ना, बहुत ज्यादा, ताकि ये खुद विड्रॉ नहीं करे सर्किट से करंट, है ना। और जितना कम करेगा उतना कम एरर देगा ये। और कैसे बनता है ये रेजिस्टेंस, सॉरी गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हमने क्या कर दिया, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, हाई रेजिस्टेंस है ये। तो क्या बन जाता है अपना जो अरेंजमेंट बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टमीटर बोलेंगे, सही है ना, ठीक है ना। इधर एक रिजल्ट आता है, आई बराबर आई जी 1 प्लस आर, सॉरी एस अपॉन आर जी अपॉन एस, था ना एक, हाँ सर। प्लस आर जी अपॉन एस, ठीक है। तो आई जी क्या था, ये इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना, जो कि मैं गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकता हूँ, देख के बता सकता हूँ। अगर मैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अमीटर का रेंज मिल जाएगा, समझ में आया। अमीटर में इंटर करने वाली करंट आई थी, इसमें जाने वाली करंट आई जी थी। आई जी के लिए मेरे पास गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर से मैं आई जी को मेजर कर लूंगा, देख लूंगा, रीडिंग देख लूंगा, और उसको अगर मैं 1 प्लस आर जी अपॉन एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अमीटर से पास होने वाली करंट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास ओवरव्यू था वोल्टमीटर और अमीटर का। चलो, आज अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग मीटर ब्रिज। क्या स्टार्ट करेंगे, मीटर ब्रिज। है आसान टॉपिक है, बहुत खतरनाक नहीं है। देखो क्या करते हैं हम लोग इसकी हेल्प से, ये इस्तेमाल होता है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, है ना। देखो, और दूसरा क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, इस कंसेप्ट पे काम करता है ये, व्हीट स्टोन ब्रिज वाले कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। अब ये दिखता कैसा वो देख लो, कि ऐसा कुछ तो फ्रेम दिखता है, ऐसा आपको एक ऐसा फ्रेम रहेगा, ठीक है। ऐसा ही एक इस वाले कॉर्नर पे भी एक ऐसा फ्रेम बना देंगे, और यहाँ इन दोनों के बीच में एक वायर जोड़ देंगे ऐसा, ठीक है। और ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता होता है। वो सपोज आप कितना मान लो, एक्स मान लेते हैं, है ना? कितना मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। अब क्या होगा देख, कि एक बीच में ऐसा, इन दोनों के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये पॉइंट बी बोल दिया, ये वाला पॉइंट ए बोल दिया, ठीक, ऐसा। अब एक चीज देखो जरा, कि ये जो आता है ना, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग निकालते हैं, ये वाला जो दिख रहा है ए और बी के बीच में, और रेजिस्टेंस बॉक्स से निकला तो पता है ये नोन है, ये नोन रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एस है जो क्या है, अननोन है।
यही अपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा अभी कैसे लगता है वो देखो, हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी यहाँ तक, और हम करते क्या है कि इस पॉइंट से बी वाले से और यहाँ पर इस वायर पर के बीच में हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो होता है एक स्लाइडर जिसे हम लोग जॉकी बोलते हैं, ऐसे लगा देते, ठीक है, और इसको इस लाइन पे तब तक घुमाते रहते, तब तक घुमाते रहते जब तक कि इसमें डिफ्लेक्शन क्या नहीं मिल जाता है, जीरो नहीं मिल जाता, किसमें, गैल्वेनोमीटर पे। और जिस पॉइंट पर ये गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, नल पॉइंट। समझ में आया? तो गैल्वेनोमीटर को मैंने आपको बहुत पहले भी एक्सप्लेन किया था कि गैल्वेनोमीटर में जो आपका जीरो होता है मिडिल में होता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो जब ये स्लाइडर जो इस वायर पे स्लाइड करता है, तो आपको अगर आप इधर गए, मान लो आपको नेगेटिव मिल गया, आप इधर गए तो आपको पॉजिटिव मिल गया, तो आपको इतना अनुमान लग जाता है भाई इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या मिलने वाला, नल पॉइंट मिलने वाला अपने को, है ना। तो वही एक आइडिया लगा के हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड धीरे धीरे कराते हैं, और जिस पॉइंट पे हमें क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया, हम वहीं पर रोक देते हैं। मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, उसे हमने बोल दिया एल है। कितना ये, एल है। ठीक, अच्छा देखो एक और चीज बताना मैं भूल गया था कि इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों है, क्योंकि ये जो वायर है ना, इसका जो लेंथ है ये 1 मीटर होता है। कितना होता है ये वायर का लेंथ, 1 मीटर है। इसको कुछ नाम देते हैं हम लोग, सपोज ये तो यही हो गया, चलो मैं पी क्यू बोलता रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो जो लेंथ ऑफ पी क्यू है, लेंथ ऑफ पी क्यू वायर, वो कितना बेटा, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। इसीलिए हम उसका नाम क्या होता है, मीटर ब्रिज होता है। सही है ना। चलो तो नल हाँ पॉइंट का फंडा समझ में आया अपने को। हाँ बोल भाई, मान लीजिए पॉइंट अपने पास कोई डी था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट डी था, है ना, ये वाला पॉइंट क्या था, डी था। तो एक एक अगर तुम ध्यान से देखो तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा हमें पी और डी के बीच में, क्योंकि वायर है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, कनेक्टिंग वायर नहीं है, ये वायर है जिसका अपना रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, लैम्डा इंटू सॉरी एक्स इंटू लेंथ, पर यूनिट लेंथ हमने एक्स मान एल रखा था, लेंथ कितना एल है, तो हाँ एक्स इंटू एल। सही है ना। ऐसे ही मैं अगर ये डी आएगा यहाँ पे, सर, हाँ डी, है ना, ऐसे अगर मैं डी से लेके क्यू तक में जाऊं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लेंथ 100 माइनस एल, एल को सेंटीमीटर में लिया हमने। बोलो बात समझ में आई क्या। हाँ सर। चलो अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है ये, व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, अब पहले आता नोट करो, फिर नया डायग्राम बना हुआ है, नोट करो। हाँ ठीक है, तो ये नल पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर स्लाइडर जैसे ही वहां उस पॉइंट पे पहुंचेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। इस नल पॉइंट से फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि आगे जो भी पोटेंशियोमीटर पढ़ाऊंगा वहां पर भी ये बहुत ज्यादा भर भर के आएगा बार बार, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये क्या चीज चल रही है ना। देखो मैं थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ ताकि मैं सर्किट ड्रॉ कर पाऊँ। देखो ये हम्म, देखो कलर कौन सा है, ये पॉइंट अपना ए है, देख ए वाला, और ये ए और पी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या अगर ये जो ये कंडक्टर होता है, कॉपर का मेनली होता है ये स्टैंड, तो ये कंडक्टर है, तो ये दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो ए मान लिया हमने इसको। ठीक है, ए और बी के बीच में एक नोन रेजिस्टेंस है, तुमने इसे बना दिया, इसको मैं आर बोल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ये बी, ठीक, बी और ये अपना क्यू था, तो इसके बीच में भी एक है हमारे पास एस। ठीक है, सही है, क्यू और इधर डी था, तो डी मैं इधर बना रहा हूं, क्यू और डी के बीच में भी एक क्या आ जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कितना बेटा, 100 माइनस एल इंटू एक्स। और ए और डी के बीच में एक था, वही पी और डी या ए और डी, है ना, जिसका कितना था, एक्स इंटू एल था, और इनके बीच में क्या लग गया था, ये बैटरी लग गई थी। सही है ना। और बी और डी के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है। बोलो क्या व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है ये। हाँ सर।
अब इसमें भी देखो बोला है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। और बैलेंस्ड अगर कंडीशन है तो बैलेंस कंडीशन का अपने को पता है कंडीशन क्या, कि जो रेशियो होता, हाँ जो रेशियो होता है ना वो अपना क्या हो जाता है, R1/R2 बराबर R3/R4 समथिंग कुछ इस टाइप का हो जाता है। हाँ, तो वही मैं करने वाला हूँ, देखो हाँ सर। ये हाँ R/S इज इक्वल टू XL/100 माइनस L इंटू X। आप चाहो तो R/X इंटू L ले लो और S/100 माइनस L इंटू X ले लो, जो भी चाहे, बात एक ही आएगी। X ने X को मार दिया, S कितना आ जाएगा 100 माइनस L, 100 माइनस L इंटू R/L, ये हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे L कैसे मालूम चलेगा, यहाँ पे स्केल लगा रहता है, यहाँ पे ना ये स्केलिंग रहती है पूरी, ये पूरा स्केल लगा रहता है, तभी तो हम लोग मेजर कर पाते भाई कितना है 100 मीटर क्या है, ये पूरा स्केल रहता है ये, है ना। तो मुझे L पता है, L पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से R पता है, तो S पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा तुमको एक क्वेश्चन याद हो तुमको, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग कराया था कि अगर मैं जो है बैटरी को, इस बैटरी को और ये जो यहाँ पर BD वाला रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा नल पॉइंट में? कुछ कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं। हाँ, तो वो क्वेश्चन बेसिकली मीटर ब्रिज में आया हुआ क्वेश्चन था कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है ना। चलो नोट कर ले, यहाँ नोट कर ले। तो अपना जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है पोटेंशियोमीटर। नाम से कुछ पता चल रहा है क्या, इसमें क्या बताना, क्या किस लिए इस्तेमाल करेंगे इसे? पोटेंशियो यूज्ड टू मेजर, जल्दी बताओ भाई। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में हमें क्या करना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। पहला पहला तो चीज ये हो गया किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमारे पास वोल्ट मीटर था, है ना, तो वोल्ट मीटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हम लोग हर जगह? उसका आंसर ये है कि जो वोल्ट मीटर होता है ना, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। वोल्ट मीटर क्या होगा, वोल्ट मीटर सम रेजिस्टेंस, है ना, और सम रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होता है। अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तो क्या करेगा बेटा, गलती देगा, वो एरर देगा। तो एरर देगा तो हम क्या चाहेंगे, हमें एरर कम से कम चाहिए, तो उसमें कुछ हम लोग कर सकते हैं कैलिब्रेशन, कुछ तो हम लोग उसको रिफाइन कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल ही ना मिले उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वर्क्स ऑन जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। समझ में आया? मतलब ये ऐसा डिवाइस है कि उसमें डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली इसका जो रेजिस्टेंस हो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन में काम कर रहा है तो ये तब इस्तेमाल करते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम जब हमें क्या चाहिए, हाई एक्यूरेसी चाहिए। बात समझ में आया क्या? बहुत भयंकर एक्यूरेसी चाहिए तो किसका इस्तेमाल करना होता है हमें, पोटेंशियोमीटर का। ये हमें एकदम करेक्ट रीडिंग देगा। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि वोल्ट मीटर का फिर क्या इस्तेमाल रह गया। तो वोल्ट बताता हूं मैं आपको, जब आप इसका डायग्राम देखोगे ना पोटेंशियोमीटर का, आप है ना, इसका वीडियो देखना आप जाके, या बुक्स वगैरह में देखना कैसा पोटेंशियोमीटर दिखता है। तो इसका जो आपका जो साइज है काफी बल्कि है, ये पोटेंशियोमीटर काफी बड़ा साइज है, इसको आप इजीली कैरी नहीं कर सकते हो हर जगह। लेकिन वोल्ट मीटर बहुत छोटा सा बेचारा है, उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। समझ में आया ना? इसीलिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर, है ना। क्योंकि बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करेंगे। सही है ना? तो एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो क्या, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज
है ना, वोल्ट मीटर इज कन्वीनियंट टू यूज। बात समझ में आया क्या? स्मॉल साइज होने की वजह से हम वोल्ट मीटर को आसानी से कहीं ले भी जा सकते हैं, और इसे हम लोग क्या करते हैं, ये यूजर फ्रेंडली टाइप की चीज हो गई। क्या हो गई भाई? यूजर फ्रेंडली। समझे? हाँ सर। हाँ, तो पोटेंशियोमीटर, जहां आपको बहुत भयंकर एक्यूरेसी चाहिए तो पोटेंशियोमीटर लो, आपको थोड़ा बहुत एरर 2-4-10% चाहिए और अपना काम चलता उतने से, तो हम लोग क्या कर लेंगे भाई, वोल्टमीटर इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? ये पोटेंशियोमीटर को हम हर जगह लेके कैरी नहीं कर सकते, उसे हर जगह ढो नहीं सकते उसे भाई, बड़ा काफी एक बल्कीनेस आ जाता है उसमें, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं हर जगह ले जाना। हाँ, लैब में हो आप, आपके सामने वोल्टमीटर रखा है, आपके सामने पोटेंशियोमीटर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करूंगा। बात समझे? हाँ लिख सर। डालो। हाँ हाँ, लिख डालो यहाँ तक। चलो अब देखते हैं कि ये कैसे अपन इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं और ये कैसा दिखता है, इसकी हेल्प से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका वर्किंग समझ में आ जाएगा आपको यहीं से। देख, इसमें मेनली क्या होता है, दो, जब इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे आप, उसमें मेनली दो पोर्शन होता है। एक होता है प्राइमरी सर्किट और एक होता है सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी सर्किट चीजें ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, जैसे मान लो, और यहाँ पर प्राइमरी सर्किट में हम लोग कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं कि स्टैंडर्ड सेल इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका हमें सब कुछ नोन रहेगा, ईएमएफ और रेजिस्टेंस, और रियोस्टेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। रियोस्टेट का यहाँ पे यूज इसलिए आता है ताकि वी कैन मेंटेन कांस्टेंट करंट इन प्राइमरी सर्किट। सही है ना। रियोस्टेट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ताकि जो है समय के साथ क्या हो जाता है ना, वहां पे ये सेल जो है डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से सेल डिस्चार्ज होता है या करंट फ्लक्चुएट करने लगता है ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं वहां पे रियोस्टेट को सीन में ले आते हैं और उसको थोड़ा बहुत इधर स्लाइड करा के हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेंटेन कर लेते हैं। क्योंकि रियोस्टेट से हमने बताया था आपको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने बदल दिया तो करंट की वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सही है ना। चलिए, इसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे बनाया, ठीक है, यहाँ पे मीटर भी लग जाता है, ये अपना रियोस्टेट बोल सकते हो आप, है ना, ऐसा। अगेन एक्चुअल डायग्राम बहुत अलग होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं मैं। ये लीजिए। अच्छा देख, मान लो यहाँ पे कि ये आपका प्राइमरी सर्किट था और यहाँ पर एक एक वायर होता है, एक वायर होता है जिसका मटेरियल काफी स्पेसिफिक होता है ना, मैग्नीन या कांस्टेंट टन का बना होता है। ये वायर हमने ए बी बोल दिया इसको, ठीक है। और ये प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी सर्किट में मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए होता है। मान लो कि सेकेंडरी सर्किट में मैंने क्या कर दिया, मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना था, तो मैंने सेकेंडरी सर्किट में एक सेल लगाया, है ना, ऐसे, जिसका ईएमएफ हमें पता करना था, है ना। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया हमने आर, ये आर ई नॉट आर नॉट बोल देता हूँ ताकि कुछ डिफरेंस आ जाए। हम क्या करते हैं ना, इसके एक एंड से गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्लाइड करा करा के इस पे देखते हैं, किसकी हेल्प से, वही जॉकी स्लाइडर जो है ना, ये। अब कब तक स्लाइड कराते हैं उसे इस पर, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता है, क्या नहीं मिल जाता है, नल पॉइंट। नल पॉइंट नहीं मिल जाता। सही है ना। जैसे नल पॉइंट मिल गया भाई, उसी उसी प्रिंसिपल तो पोटेंशियोमीटर काम करता है, ये है ना। नल पॉइंट मिल गया। अब देखो एक चीज डिफाइंड होती है इस वायर के लिए, ये जो वायर है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, है ना। मतलब ऐसे लिख लो आप, जैसे मान ले कि जो पूरा चाहिए मुझे, ए बी के अक्रॉस चाहिए, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी, इसको आप रो बोल दो कि भाई जो वैल्यू आएगी उसको मैंने रो बोल दिया। सही है ना। उससे फायदा क्या होगा कि मुझे अगर कोई भी सेगमेंट अगर मुझे पता करना है, अगर मुझे रो पता है
और यहाँ पे स्केलिंग लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे स्केलिंग लगा हुआ है, ये पूरा स्केल है, पूरा ये पूरा स्केलिंग है पूरी। हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हर एक वैल्यू को, है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ है ये, ठीक है, जैसे हमने मीटर ब्रिज में देखा था। तो अगर बेटा अगर मुझे किसी सेगमेंट का लेंथ मालूम चल जाए तो क्या मैं वहां उसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकता हूं? जैसे मान ले मुझे AC का लेंथ पता है x है, तो जो VAC है क्या वो मैं पता कर सकता हूं, क्या वो x इंटू रो के बराबर हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। बात समझो इस बात को, है ना, कि जो ये रो है वो कांस्टेंट है। पहली बात तो क्या है, रो कांस्टेंट है। रो कांस्टेंट है तो मैं वो जो लैम्डा वाली बात हो गई ना यार, लैम्डा वाली बात कि किसी सेगमेंट का मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए, और उस सेगमेंट का लेंथ dx है और लैम्डा दे रखा है उसका, तो लैम्डा इंटू dx क्या होता है, मास देता है कि नहीं देता उसका, है ना। हाँ सर। तो सेम चीज यहाँ पर वो रो आ गया। मुझे किसी सेगमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दो पॉइंट्स के बीच में, उस सेगमेंट का मुझे क्या पता, लेंथ पता चल गया, रो पता है, तो x इंटू रो क्या दे देगा हमें, उस दोनों पॉइंट के बीच का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। बोलो मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ। अच्छा हाँ एक चीज सर। देखो, अब ये जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें कोई करंट जा रहा है क्या? सेकेंडरी सर्किट में करंट बताओ कोई जा रहा है क्या? हाँ नहीं नहीं जा रहा है मेरे भाई, देखना जो भी करंट जाएगा उसे तो ये सेंस कर लेगा ना गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर में तो कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई सेकेंडरी सर्किट में करंट जीरो है। हाँ हाँ अगर मैं हाँ यहाँ पे सर। मान ले करंट कुछ दिखाता, यहाँ पे मान ले I2 दिखाता, तो I2 कितना आया था, जीरो आता, क्योंकि आता तो घूम के यहीं से ना भाई, वो किलोमीटर से होकर जाता ना I2, तो I2 जीरो है। हाँ। अच्छा अगर हाँ। I2 जीरो है तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा सेल के अक्रॉस वो EMF के बराबर है सेल के? क्योंकि IR तो आई तो जा नहीं रहा है, आर का तो कोई कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। तुम भूल गए क्या यार, B बराबर E माइनस IR। हाँ सर। हाँ सर। आई अगर जीरो हो गया तो V किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है ना। हाँ सर। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा वो E के बराबर आएगा, और तुम ध्यान से अगर देखो तो टर्मिनल पोटेंशियल ही तो A और C है, हाँ तो हाँ। क्या ये VAC के बराबर हो गया, क्या ये x इंटू रो के बराबर हो गया? बताओ, अगर मुझे वायर के लिए रो पता है और मैं नल पॉइंट ढूंढने में कामयाब हो गया, तो क्या मैं EMF ऑफ सेल निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। पहला, हाँ, तो पहला एप्लीकेशन इसका यही है, टू टू फाइंड EMF ऑफ सेल। पहला आप हेडिंग डाल सकते हो, टू फाइंड EMF ऑफ सेल। तो पूरी बात समझ में आई अपने को? मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ कैसे अपने किस सीक्वेंस में लिखना है इसको, कि कैसा भी सर्किट आप बनाओ, कुछ भी एप्लीकेशन हो, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, ये चीज कॉमन है कि सर्किट डायग्राम में दो चीजें आएंगी, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में मेनली ये एलिमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड सेल होता है और रियोस्टेट होता है, अमीटर भी होता है ना, अमीटर भी होता है, मैं इसको सिंपल से बना दे रहा हूँ, अमीटर भी होता है। रियोस्टेट का काम क्या समझ में आया, क्योंकि वो प्राइमरी सर्किट में करंट को क्या रखना चाहेगा, मेंटेन रखना चाहेगा, इसलिए रियोस्टेट का काम आता है। सही है ना, ठीक है, उसने अपना रोल निभा दिया। अब आता है सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में मेनली वो चीजें आती जो हमें फाइंड आउट करना है, जो चीजें, है ना, हमें अभी क्या करना था, EMF निकालना था किसी सेल का, तो मैंने एक बैटरी लगा ली, सेल लगा लिया, वो सारी चीज हमने कर लिया, नल डिफ्लेक्शन हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट ढूंढ लिया, उन दोनों पॉइंट के बीच का मैं क्या निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ। वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, EMF ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेल से कोई भी करंट पास हो ही नहीं रही है। हाँ सर। लिख डालो जल्दी से यहाँ तक। सर तो प्राइमरी सर्किट हमेशा सेम रहेगा? मेरी बात सुन, प्राइमरी सर्किट जो है ये डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि तुम्हारा ये जो E है, E इसकी कैपेसिटी क्या है जो तुम निकाल रहे हो। ऐसा ना हो जाए भाई साहब कि ये 10 वोल्ट का था, तुम चले वहां 50 वोल्ट निकाल ले, तो नहीं हो पाएगा काम, समझे ना। बताऊंगा अभी, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी सर्किट में क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, समझे क्या। और एक बार प्राइमरी सर्किट में जो चीज मान ली है तुमने, वो वैसे ही रहने वाला है फिर,
उसमें बदलाव नहीं कर हाँ। सकते। फिर एक बार जो सेट कर दिया ना वो सेट हो गया, है ना। सेट करने से पहले जो तुम करना करो, लेकिन एक बार जो सेट कर लिया आपने वैल्यूज वगैरह, तो फिर वो तो सेट ही रहेगा। देख, तो मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देख कि जैसे हमने एक प्राइमरी जो सर्किट लिया, अभी हमने कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक सेल ले लिया और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने 0 मान लिया। सेल का ईएमएफ कितना बोल दिया मैंने, 15 वोल्ट, ठीक है। और प्राइमरी सर्किट में मैंने आपको समझाया था क्या, एक वायर होता है, ठीक है, ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, वायर ए बी। ये प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक जो है एक सेल का हमें ईएमएफ निकालना था, तो मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अगेन तो मैं क्या करूंगा, वही यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। आपसे बोला कि आप मुझे बताओ कि नल पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, है ना। और आपको ये लेंथ दे रखा, टोटल 10 मीटर दे रखा ये लेंथ, है ना। और आर ए बी जो दे रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, वो भी दे रखा अपने को 20 ओम, ये दे रखा कुछ डेटा से, ठीक है, ऐसा, ठीक है। आपसे नल पॉइंट पूछा, और ये जो हमारे पास बैटरी है, इसका जो ईएमएफ था वो 3 वोल्ट दे रखा है। मान लीजिए आपसे उल्टा पूछ लिया कि नल पॉइंट आपको निकालना है और आपको ये बैटरी जो है उसका ईएमएफ दे रखा है 3 वोल्ट, है ना। और तो इंटरनल नल रेजिस्टेंस पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आएगा। अब जरा तुम सोचो कि अगर ये 15 वोल्ट था बेटा, अगर मैं इसको 0 बोलता हूं, ये 15 वोल्ट आएगा, हाँ तो ये 15 वोल्ट आएगा, और ये हाँ। कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, है कि नहीं। अब अगर मैंने इसको हाँ। 0, अगर ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा, और ये 0 रहा तो ये इधर का जो भी सेक्शन आएगा, क्योंकि करंट यहाँ पे अगर नहीं जाना है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -3 वोल्ट आएगा। हाँ सर। हाँ अब मुझे बताओ, ये जो स्केल दिख रहा है आपको ए बी वाला, ए बी स्केल में पोटेंशियल 0 से लेके 15 तक है, इसमें आपको -3 कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बात समझे क्या। तो इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। समझ में आया लावेश, जो तुम्हारा डाउट था, है ना, कि आप कहीं कुछ भी करे कनेक्शन मत बना दो, थोड़ा सोच समझ के बनाना अपने को, कि मैं इस कंडीशन में मैं नल पॉइंट नहीं मिल सकता, वी कैन नॉट ऑब्टेन नल पॉइंट, है ना। इस वाले कंडीशन में हमें तो भाई नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। चल अब कब मिलेगा, तो थोड़ा बहुत तुम्हें चमक गया होगा कि मैं अगर इस बैटरी का पोलैरिटी थोड़ा रिवर्स कर देता तो पॉसिबिलिटी है कि भाई मिल जाता अपने को, तो भी गारंटी हाँ। के साथ आप नहीं बोल सकते कि मिल ही जाएगा। मैं वो सारे केसेस लूंगा, टेंशन मत लो, सही है ना। तो एक बात नोट बना के अपने को यहाँ पे लिख भी लेना है कि भाई साहब आपका कनेक्शन काफी तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे ही आप लगा डालो उल्टी सीधी बैटरी, है ना। तो ये अपने को एक ये अपना अटेंशन वाला पॉइंट है ना, डेंजर जोन है, कि भाई अपने को ये हमेशा इसको लेके अटेंटिव रहना है कि कनेक्शन शुड बी प्रॉपर। बात समझ में आया क्या। हाँ सर। तो हाँ ये सर। इसको नोट करो, जो मैंने समझाया उसको लिखो जल्दी से, कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, कुछ और समझेंगे। एक और प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, छोटा सा देखो। ये प्राइमरी सर्किट है बेटा, हमको इतना दे रखा है कि ये जो वोल्टेज है मैंने इसको बोल दिया 20 वोल्ट, ठीक है। और इसको बोल दिया मैंने 1 ओम, ठीक है। और ये जो हमारे पास वायर, इसको 2 ओम बोल देता हूं मैं। और ये जो वायर था ए बी, है ना, आर ए बी जो है, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं, इसका लेंथ मान लेता हूं मैं कितना बेटा, कितना मान लू मैं, 10 मीटर मान लेता हूँ। आर ए बी जो है मैं उसको मान लेता हूँ 10 ही मान लेता हूँ, है ना, 10। ठीक बेटा, ये अपने को डेटा दे रखा है। हाँ सर। और आपसे जो है यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, है ना, सेल लगा दिया, और सेल का ऐसा होना चाहिए, है ना, ठीक है। और उसने बताया कि जो नल पॉइंट मिला मुझे इस केस में,
वो मिला है ए वाले पॉइंट से सपोज 2.5 मीटर पर, ठीक है। ये हाँ जो सर। पॉइंट सी है, सी क्या है, नल पॉइंट है, ठीक। आपसे बोला बताइए ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ कितना है, सोचिए और करिए। चलो मैं ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, अभी आपने ऐसा किया नहीं तो आप अगला प्रॉब्लम करना। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, आपको इस वायर में पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो पता नहीं है अभी, तो सबसे पहला काम तो ये किया करो, कुछ तो जुगाड़ पानी लगा के आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला करो। पहला स्टेप क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की कोशिश किया करो। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब जो VAB है उसको मैं LAB से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा, है ना, सही है। तो कैसे किया जाए वो देखो, कि ये जो हमारे पास प्राइमरी सर्किट है ना, कि जो जब नल पॉइंट मिला होगा, है ना, तो ये भी नोटिस करने वाली बात है कि जब नल पॉइंट मिलता है तो प्राइमरी सर्किट का सेकेंडरी सर्किट से कोई कनेक्शन रह ही नहीं जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी करंट निकलेगा यहाँ से प्राइमरी सर्किट वाला, वो करंट यहाँ डिवाइड नहीं होगा, वो सीधा वापस घूम कर चला जाएगा, क्योंकि IG तो 0 है, हाँ है ना। तो ये भी कहीं साइड में इधर खोपचे में लिख लेना अपने को, कि नोट बना के कि नल पॉइंट कंडीशन में प्राइमरी सर्किट का इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं रह जाता है किससे, सेकेंडरी सर्किट से, सही है ना। चलो तो मैं हाँ। काम करता हूँ, पहले करंट निकालता हूँ सर्किट से, प्राइमरी सर्किट जो करंट जा रहा है I वो निकालता हूँ मैं। तो I कितना हो जाएगा बेटा, देख, हाँ 5/3 20 अपॉन कितना हो जाएगा ये, 2 + 10 2 + 10, 2 + 10। थोड़ा एक काम और कर सकते हैं हम लोग ना, कि थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ये डेटा 8 ले लेता हूँ, 8 ओम, बस आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ना। 8 ओम ले लिया मैंने, और ये जो लेंथ है उसको 10 मीटर रहने देता हूँ। तो देख, तो 20 अपॉन, अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 8 है कि नहीं, हाँ तो 2 हो 20/10 कितना आया, 2 एम्पियर आया, 2 है ना। I मिल गया 2 एम्पियर। चलो यहाँ पे था 0, तो यहाँ आएगा 20 वोल्ट, यहाँ आएगा 20 वोल्ट। करंट ऐसे जाएगा तो I × R, 2 एम्पियर जा रहा है तो 4 वोल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट, सही है। तो B पर भी कितना रहेगा, 16 वोल्ट, और A पर कितना है, 0 वोल्ट। बोलो ये सबको समझ में आया कॉन्फ़िगरेशन पूरा। हाँ सर। हाँ सर। किसी को डाउट हो तो पूछो। यहाँ पे 20 था बेटा, करंट ऐसे जा रहा था, करंट जब जाता है तो प्लस से माइनस, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। रेजिस्टेंस में जो करंट का पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो I × R के बराबर होता है। I है 2, R है 2, तो 2 2 4, तो 20 में से अगर 4 जाएगा तो कितना मिलेगा अपने को, 16 मिल जाएगा। यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 रहेगा। अब मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल सकता है बहुत आसानी से रो, क्योंकि मुझे 1.3 हाँ A और B के बीच में पोटेंशियल है 16, और जो इसका लेंथ है वो है 10, तो कितना आ गया बेटा, 1.6 वोल्ट पर मीटर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। अब हाँ, अब मैं अगर तुमसे कहूं कि मुझे VCA निकालना है या VAC निकालना है, चलो VCA लिखता हूं, ज्यादा सही रहेगा। VCA अगर निकालना है तो क्या रो इंटू 2.5 करूंगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे, हाँ सीधी सी बात है। 2.5 उसका लेंथ हो गया, और उसके लिए रो से मल्टीप्लाई करते हैं, रो कितना, 1.6, कितना आएगा बेटा ये, 4 वोल्ट 4 की 8, 4 4 4 4 वोल्ट। ये हमारे पास क्या निकल गया है, 4 वोल्ट। अब अगर A और C के अक्रॉस 4 वोल्ट आता है बेटा, तो क्या वही E के बराबर हो जाएगा, हाँ सर। क्योंकि इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है। और करंट नहीं जा रहा है तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वही तो AC के बीच में होगा, वही EMF के बराबर होगा, है कि नहीं। और यहाँ से भी देखा C वाला हायर पोटेंशियल पर है, तो ये डंडा मैंने हायर बना दिया था। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो बेटा फिर से ये मुमकिन नहीं था यहाँ पर नल पॉइंट मिलना, है कि नहीं। चलो नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, देखो ये 25 वोल्ट ओम दे रखा है, ये 200 वोल्ट दे रखा है, और ये 10 मीटर का वायर है। ये वायर जो है ये 10 मीटर का वायर है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा अपने को
75 ओम, ठीक है। और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी उसने, और वही सेल लगाया होगा, गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन, यहाँ पे जॉकी को यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और आपसे ये डिस्टेंस पूछा है यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है। और इसका वैल्यू है 110 120 वोल्ट। चलो निकालो जल्दी से, बताओ कितना आंसर आता है। सर एक मिनट, 2 आंसर 2। चलो 2 मीटर। हाँ चलो देखता हूँ, मैं भी करता हूँ। पहला काम क्या करना बेटा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा सर्किट में, प्राइमरी सर्किट से मतलब रखना अपने को, करंट तो नीचे वाले में 0 है, तो ये 25 और 75 कितना हो गया, 100 हो गया। हाँ आई क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट 200 अपॉन 100, कितना आया, 2 एम्पियर आया। हाँ सर। हाँ तो करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम के, सही है। अच्छा, तो एक काम निकालना अपने को, वो इसके ए और बी के क्रॉस क्या निकाल लेना अपने को, पोटेंशियल। तो VAB कितना आ जाएगा, I इंटू आर, है कि नहीं। हाँ I कितना है यहाँ पे, हाँ 2, R कितना है यहाँ पे 75, तो कितना हो गया ये 150। अब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इसके लेंथ से, लेंथ कितना था इसका 10, और 10। तो क्या रो का वैल्यू 15 आ गया। हाँ अब देखो ये जो वैल्यू है ये 120 है, और नल पॉइंट मिल गया, मतलब यहाँ इन इस सी बोल देता हूँ, तो ए और सी के बीच पोटेंशियल कितना मिलना चाहिए, 120 मिलना चाहिए। तो VAC मिलना हाँ। चाहिए 120 वोल्ट। वो कितना हो जाएगा, रो इंटू ये लेंथ L मान लेता हूं मैं, तो रो इंटू L कितना आ गया 120, तो L कितना हो जाएगा 120 बाई रो कितना है 15, तो 15 8 जा, L आया 8, तो X कितना आ जाएगा 10 माइनस L, 2 आ जाएगा, है ना। बाकी लावेश तुम चाहो तो रो नहीं निकालोगे तो भी काम हो जाएगा, हाँ सही है ना। क्योंकि मैं स्टेप वही फॉलो कर रहा हूँ, I इंटू आर वाला, बस वो क्या है कि एक स्टेप पे हमेशा चिपके रहो, इसलिए मैं ऐसा बता देता हूँ, ताकि हर किसी को हमेशा एक ही स्टेप पे बने रहने से क्या होता है, सहूलियत रहती है, फिर क्वेश्चन में आराम से वो अपना अप्रोच बनाता रहता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है एक, 20 वोल्ट साथ साथ लिखते चलो भाई। क्वेश्चन 4 ओम है, ये 10 मीटर है लेंथ, भाई AB वाला वायर जो था 10 मीटर है ये, ठीक है। और एक बैटरी हमने यहाँ पे लगाई 15 वोल्ट की बैटरी, मतलब सेल, इसका अपना रेजिस्टेंस भी रहा होगा। इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब है नहीं क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा अपने पास, है ना। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर लगाया हमने, आपसे ये X पूछा है कि X कितना आएगा, सही है ना। तो ट्राई मारिए जल्दी से। चलो देखो जल्दी से इस प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले प्राइमरी सर्किट के साथ डील करते हैं। प्राइमरी सर्किट में क्या निकालना भाई, अपने करंट निकाल लेते हैं। आई क्या है 20 अपॉन आर, आर कितना है 4 + 16, तो 20 हो गया। आई कितना आ गया भाई 1 एम्पियर, सही है ना, सही है। तो डामरे आ सकता है रे, है ना, 1 एम्पियर है, तो ये 1 एम्पियर करंट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना खा जाएगा, इसको अगर 0 बोलता हूँ तो ये 20 वोल्ट आ जाएगा ये वाला पॉइंट। तो ये आई इंटू 1 इंटू 4 खाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4 खा जाएगा, 16 बचेगा, यहाँ पे 16 वोल्ट आएगा, यहाँ पे 0। अरे सही है क्या, तो इसका आ जाएगा भाई, रो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देख ये A और B के बीच में 16 है और ये 15 है, तो इसका मतलब है कि मिल जाएगा 0 से लेके 16 तक में, तुमको 15 खोजना है तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आया क्या। तो क्या करोगे, 9.25 मीटर। हाँ, तो जो भी आया रो निकाल लेने का है। रो कितना आ जाएगा बेटा, रो कितना आएगा आई इंटू आर, तो 1 इंटू 16 हो गया, पोटेंशियल हो गया, डिवाइड बाई 10 करूंगा तो 1.6 मिलेगा रो। 1.6। हाँ, तो ये जो पोटेंशियल है ए से लेके सी तक में वो 15 के बराबर होना चाहिए, वो किसके बराबर हो जाएगा लेकिन, तो रो इंटू एक्स के बराबर। तो 15 इजकल टू 1.6 इंटू एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा 15 अपॉन 1.6, 1.6 कितना आता है बेटा एक्स की वैल्यू
9.25 9.25 9.5 25 इतना मीटर आ जाएगा आंसर। लेकिन आप जरा सोचो कि मैं अगर इसकी वैल्यू जो है इस 15 की वैल्यू अगर मैं 16 कर देता, 17 कर देता, अगर मैं इसकी वैल्यू 17 कर देता तो क्या आप मेजर कर पाते क्या? नहीं नहीं कर पाते, है ना। तो ये बात सोच, तो हम कब मेजर कर पाएंगे, ये बात नोट करके लिख लेना अपने को। जब VAB का वैल्यू जो है, जो ये EMF जो है, जो भी जिसे मेजर करना हमें, उसकी EMF से ज्यादा होगा तो ही नल पॉइंट मिलेगा। मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो नोट कर लो, आज का अपना यहीं तक का हिसाब किताब है, कल फिर मिलेंगे।